Welcome to JPM PG College e-learning classes from Education Department, BA First Year, Paper Second, History and Development of Indian Education. Today's our topic is Problems of Secondary Education. तो आज हम बात करेंगे भारत में माध्यमिक शिक्षा का विकास और माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में माध्यमिक शिक्षा का विकास। नंबर 1, ब्रिटिश काल में माध्यमिक शिक्षा का विकास और ब्रिटिश काल के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात माध्यमिक शिक्षा का विकास। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में माध्यमिक शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ। अब 1835 से 1854 में माध्यमिक शिक्षा का विकास समझ लेते हैं। बताया कि भारत में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के प्रयास 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में किए गए। भारत में माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान ढांचे का प्रारंभ लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार किया तथा माध्यमिक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। मैकाले की योजना को 1835 में स्वीकृति दे दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा पर आधारित अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की गई। फिर था 1854 का चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के विकास में योगदान दिया गया। इसके बाद में आता है चार्ल्स वुड के बाद में आता है हंटर आयोग 1882। अब मैकाले की प्रणाली के परिणाम स्वरूप माध्यमिक शिक्षा में अनेक दोष आ गए थे, जिनको दूर करने के लिए लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में हंटर आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने भारत आकर भ्रमण किया और शिक्षा संबंधी समस्याओं को जाना और उसके लिए बहुत सारे सुझाव भी दिए। तो इससे हमें पता लगता है कि ब्रिटिश काल के दौरान भी माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। फिर 1902 में 1902 का विश्वविद्यालय आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा का प्रसार। 1902 में भी माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक कार्य किए गए। इसके पश्चात है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर कर उसका आमूल परिवर्तन करना चाहा। फिर है हरटांग कमेटी 1929। इसने भी कमेटी ने मैट्रिकुलेशन परीक्षा में अत्यधिक छात्रों के अनुत्तीर्ण होने से बहुत अपव्यय हो रहा है, ऐसा कहा और कहा कि 8वीं श्रेणी के बाद अधिकतर विद्यार्थियों को औद्योगिक तथा व्यापारिक दिशाओं में भेजना चाहिए। इसके बाद में वुड रिपोर्ट 1937 और सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए अनेक सुझाव दिए गए, जैसे हाई स्कूल का कोर्स 7 वर्ष का कर दिया जाए या हाई स्कूल 2 प्रकार के होने चाहिए, एक शैक्षिक, दूसरा टेक्निकल या टेक्नोलॉजी बेसिस। ठीक है। फिर इस तरह से जो ब्रिटिश काल के दौरान थे समय समय पर माध्यमिक शिक्षा के विकास का प्रयास किया गया। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति की भारत ने और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात माध्यमिक शिक्षा का विकास किस तरह हुआ, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले 1948 में एक समिति गठित की गई थी, जिसका नाम था ताराचंद समिति, जो कि डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी, जिसका प्रमुख कार्य देश में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के क्षेत्र में सुझाव देना था। इस समिति ने सुझाव दिया कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की अवधि 12 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद में एक आयोग बना, माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53। इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा गया। इसने 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि वर्तमान में जो शिक्षा है माध्यमिक, उसमें अनेक दोष हैं और उनमें सुधार लाने के लिए अनेक सुझाव भी प्रस्तुत किए। फिर आता है आपका कोठारी आयोग 1964-66। कोठारी आयोग ने भी 10 वर्ष के लिए साधारण शिक्षा तथा इसके बाद 2 वर्ष के लिए व्यावसायिक शिक्षा का सुझाव दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ब्रिटिश काल और उसके बाद में
माध्यमिक शिक्षा के विकास के निरंतर प्रयास किए गए, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी माध्यमिक शिक्षा में अनेक समस्याएं हैं जिनका सामना विद्यार्थियों को करना पड़ता है। वो क्या है, वो आप 1 बाय 1 करके माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं पढ़ेंगे। नंबर 1 है उद्देश्यहीनता की समस्या, सेकंड शिक्षा की दोषपूर्ण नीति, एंड थर्ड है अपर्याप्त पाठ्य पुस्तकें। तो फोर्थ है व्यवसायीकरण की समस्या, फिफ्थ अवांछित विद्यालयों की वृद्धि, एंड नेक्स्ट दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, एंड लास्ट इज पाठ्यक्रम की समस्या। अब 1 बाय 1 करके स्टूडेंट इसे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 बोला गया है कि उद्देश्यहीनता की समस्या। इसमें है कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक हैं को शिक्षण के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं है और ना ही इसके लिए कोई वे नियोजित प्रयत्न करते हैं। इस कारण बालकों में वांछनीय परिवर्तन लाने में असफल हो रहे हैं। उद्देश्य न होने के कारण बालकों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है और उद्देश्यहीनता की समस्या के समाधान के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा का उद्देश्य निश्चित किया जाए तथा शिक्षा को एक स्वतंत्र इकाई बनाया जाए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है शिक्षा की दोषपूर्ण नीति। अब जो ज्ञान दिया जाता है उसको छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां या साधन कहें वो पर्याप्त रूप में या सुचारू रूप से नहीं है, परंतु आज भी हमारे देश में जो अधिकांश माध्यमिक विद्यालय हैं जो उनमें परंपरागत शिक्षण विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। नवीन शिक्षण विधियों से शिक्षक और छात्र दोनों ही अनभिज्ञ हैं, वो जानते ही नहीं है नई टेक्नोलॉजी को या नई विधियों को। नेक्स्ट है अपर्याप्त पाठ्य पुस्तकें। माध्यमिक स्तर पर प्रकाशित अधिकांश पाठ्यपुस्तकें ऐसी हैं जिनकी छात्र स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो विद्यार्थियों की समझ में नहीं आ पाती हैं तथा सरल तथा स्पष्ट भाषा का इन पाठ्यपुस्तकों में अभाव पाया जाता है, जिसकी कमी के कारण बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं और पाठ्य सामग्री जो होती है उसको रट लेते हैं। अब रटे हुए प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं तो वो अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं। तो ये है अपर्याप्त पाठ्यपुस्तकों की समस्याएं। नेक्स्ट है व्यवसायीकरण की समस्या। औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप आज माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। कोठारी आयोग ने कहा है कि इस शिक्षा को विस्तृत पैमाने पर व्यावसायिक बनाया जाए तथा 1968 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विद्यार्थी संख्या का 20% व उच्चतम माध्यमिक स्तर की समग्र विद्यार्थी संख्या का 50% कर दिया जाए, परंतु विभिन्न आयोगों द्वारा सुझाव के उपरांत भी आज व्यवसायीकरण में कोई सार्थक प्रयास नहीं हो पाया है। फिर है अवांछित विद्यालयों की वृद्धि। अब भारत में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के माध्यमिक विद्यालय हैं। शिक्षा के विस्तार के साथ अनेक अवांछित विद्यालयों में वृद्धि हुई है। इन विद्यालयों में छात्रों से अधिक फीस ली जाती है और शिक्षकों से अधिक वेतन लिखवाकर उन्हें कम वेतन दिया जाता है। ये मेन प्रॉब्लम है हमारी भारतीय शिक्षा की। फिर है आपकी दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। इसमें है माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। ये परीक्षा प्रणाली छात्रों में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है। अधिकांश छात्र क्या करते हैं कि सोचते हैं चीटिंग से काम चल जाएगा तथा शिक्षक भी शिक्षण के प्रति लापरवाही दिखाते हैं और प्रश्न पत्रों में लघु तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभाव रहता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की समस्या। माध्यमिक स्तर की शिक्षा इतनी दोषपूर्ण है कि इसमें समस्त विद्यार्थी निर्धारित और परंपरागत पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। छात्रों की अपनी रुचि और उनकी जो IQ लेवल है उसके अनुसार विषय चयन के अवसर प्राप्त नहीं हैं, जिससे वे अभिवृत्तियों तथा मौलिक विचारों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स इन समस्याओं को समाधान कर ही
माध्यमिक शिक्षा का विकास किया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है।